रोल। नमस्कार, द रिपब्लिक न्यूज़ के सोशल मीडिया पेज पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जहां पर स्वच्छता को लेकर मुंबई के विभिन्न रास्तों पर उतर के खुद स्वच्छता कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गृह विभाग थाना की, जहां पे धड़ल्ले से जो क्लब है, जो पत्ता क्लब है, वो ज़ोरों से शुरू है, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे इस पर अंकुश लगा पाएंगे? हमारे साथ बात करने के लिए मनोहर जरियाल जी हैं, जो समाज सेवक हैं और आरटीआई कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा सक्रिय रहते हैं समाज को एक अच्छा मैसेज देने के लिए, और जो गलत तरीके से जो धंधा चल रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के पास हमेशा न्याय की गुहार लगाते रहते हैं। हमारे खुद बात करने के लिए वो हमारे जुड़ेंगे। आइए हम बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोहर जरियाल है। मैं आरटीआई एक्टिविटीज़ वैसे ही समाज सेवक हूँ। समाज में चल रहे विघातक कार्यों को उजागर करने का काम मैं हमेशा करते रहता हूँ और निडर होकर करता हूँ। मुझे लोगों तक मैसेज देने का रहता है कि समाज में कैसे गलत काम चल रहा है और प्रशासन उस पर कैसे कार्रवाई नहीं करती। सर, आपका आरोप है कि जहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं, जो उनका गृह क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो दीवार है, पत्ता क्लब है, वो इलीगल तौर पे काफ़ी जोरों पर है। तो आप ऐसा आरोप कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो मैं ऐसा कहूँगा कि सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके ठाणे शहर में जुगार अड्डों का साम्राज्य है, उसमें करोड़ों रुपए की उलाढाल होती है। अब इसमें पहले तो हम जो क्लब होते हैं, पत्तों के क्लब, उसमें कानूनी तौर पर क्या नियम होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जब हम कोई क्लब पत्तों का जिसमें रम्मी अलावा अगर हम चलाते हैं, तो उसके लिए हमको पहले तो वो जिस एरिया का है, जैसे मुंबई है, पुणे है, कल्याण है, ठाणे है, तो वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर होते हैं उनसे उनको पत्तों के क्लब कार्ड रूम का परमिशन लेना है। वो परमिशन किस तरह होता है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या ये जो लाइसेंस है ये किसी संस्थाओं को दिया जाता है या इंडिविजुअली इंसान या? नहीं, वो तो कोई भी एक पर्टिकुलर मैं भी ले सकता हूँ। मुझे मनोरंजन करना है लोगों का, तो वो इस तरह का लाइसेंस होता है जो आपको लेना है, जिसकी फ़ीस 3 से 4 लाख रुपए होती है साल की। जो भी ये क्लब चलाता है, जो लाइसेंस लेता है, उसको ये देना है। अब वो जब लेता है तो उसमें इस तरह के 26 क्लॉज होते हैं जिसको आपको पूरा करना है। ये पूरा होने के बाद, जिसमें हीटिंग हाउस है, फायर का एनओसी है, जैसे आग लगती है, जान माल का नुकसान होना नहीं चाहिए, उस पर उपाय योजना होनी चाहिए, तो उस तरह से वो लाइसेंस के नियमों को मद्देनज़र रखते हुए आपको दिया जाता है। अब ये लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुंबई में कुछ 5-6 लोगों के पास है, लेकिन मुंबई में इस तरह के क्लब में, पत्तों क्लब में लाइसेंस के नाम पे जुगार अड्डे चल रहे थे, तो मुंबई के पुलिसों ने उसको बैन कर दिया। अब ये किसी के पास थाना में, जैसे कि ठाणे नगर पुलिस स्टेशन के अंडर में 4-5 क्लब आते हैं। उनके नाम आप? हाँ, बता रहा हूँ। अनंता मित्र मंडल है, साई मोरेश्वर मित्र मंडल है, एकवीरा मित्र मंडल है और एकवीरा मित्र मंडल। एकवीरा शायद अभी बंद है। तो ऐसे कई नाम हैं जो ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में आते हैं। फिर नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में संगम चैरिटेबल ट्रस्ट करके एक क्लब है, वो आता है। और सबसे बड़ा क्लब मैं तो कहूँगा महाराष्ट्र का, जो वागड़े स्टेट पुलिस स्टेशन में आता है, जिसका नाम है केशव चैरिटेबल ट्रस्ट, जहाँ पर गुजरात के सूरत से, अहमदाबाद से बड़े बड़े उद्योगपति हवाला के माध्यम से वहाँ पर जुगार खेलने आते हैं और बहुत बड़ा जुगार वहाँ पर चलता है। अब उस तरह आपने हवाला की बात की है, क्या आपके कोई पुरावा?
कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसको हम हर तरह से पुरावा नहीं दे सकते। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हम जानकारी लेके बोलते हैं। जो जानकारी मेरे पास है उस माध्यम से मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पर हवाला से पैसा आता है, क्योंकि कुछ वहाँ पर बहुत पैमाने पर बड़ा जुगाड़ चलता है, तो उतना कैश वहाँ पर रखना और करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए वो पैसा हवाला से आता है, हवाला से जाता है। अभी ये केशव, अगर हम केशव को देखेंगे तो उस पर 2 से 3 FIR की दाखिल है। पुलिस ने कुछ कार्रवाई की आपके? मेरे अच्छा वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस हमको लिख के देती है कि हम वहाँ गए थे, हमको वहाँ पर जुगाड़ नहीं दिखा लेकिन रम्मी दिखा, रम्मी चल रही थी। लेकिन अहमदाबाद और सूरत से खाली मनोरंजन करने के लिए तो कोई आएगा नहीं, इतना तो कोई मूर्ख नहीं होता है। वो पैसे का उलाढाल करने के लिए आता है। जब पुलिस को लगती है कि हमको केस करना है तब वो केस करते, तब वहाँ पर जुगाड़ चलता है। जैसे कि ये केशव चैरिटेबल ट्रस्ट पर FIR दाखिल है। ये पुलिस का FIR है? बिल्कुल, जिस पर उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि वहाँ पर कई सम पत्ते खेल रहे थे, रम्मी खेल रहे थे, जहाँ पर काउंटर था, इतना कैश मिला है। तो पुलिस को जब लगता है तब वो गुना दाखिल करती है, और जब बताती है, जब हम कंप्लेंट करते हैं सारे सबूतों के साथ, तो वहाँ पुलिस जाती है और वो ऐसा बताती है कि हम वहाँ गए थे, हमको खाली वहाँ पर रम्मी, खाली जुगाड़ नहीं, मान लिया मैंने वहाँ रम्मी, लेकिन उसके लिए भी लाइसेंस लगता है जिसकी 4 लाख रुपये आज फीस शासन को देनी पड़ती है। तो वो आदमी शासन का भी 4 लाख रुपया नुकसान कर रहा है। वो उस तरह से खेल तो खिला रहा है, लेकिन उस तरह से शासन का भी नुकसान कर रहा है। अगर एक तरह से हम दूसरा पहलू देखें तो इसमें क्लियर कट होता है कि लाइसेंस नहीं होने के कारण भी पुलिस को अधिकार है, अगर कोई चीज़ का लाइसेंस नहीं है तो उसको बंद करें, आप लाइसेंस लो फिर चलाओ। अभी हमने धर्मोदय आयुक्त को भी कंप्लेंट डाला, उसमें तो अभी ये लोग कैसा चलाते हैं कि ये धर्मोदय आयुक्त का इसमें क्या रोल है? नहीं, इम्पोर्टेंट धर्मोदय आयुक्त का रोल ऐसा है कि ये एक प्रमाण पत्र मिलता है ट्रस्ट के नाम पे, जिस पर तुमको सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, महापुरुषों की जयंती बनाना है, वैद्यकीय आरोग्य की सेवा देना है, ये ऐसे प्रमाण पत्र आप लेते हैं। उस प्रमाण पत्र के आड़ में ये जुगाड़ अड्डा चलता है। अभी मैंने इसके बारे में कंप्लेंट भी डाला था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, खाली नोटिस निकाला है। अभी नियम अनुसार ये वो परिपत्रक है चैरिटेबल कमिश्नर का, जिसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि हम जो संस्था को प्रमाण पत्र देते हैं वह पत्ते खेलना, जुगाड़ खेलना, प्रलोभन दिखाना, बख्शिश रखना, ये अलाउ नहीं है। और अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उनको नोटिस देके ये बंद किया जाए। अभी मैं 2 साल से कंप्लेंट कर रहा हूँ धर्मोदय, तो कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि चैरिटेबल कमिश्नर ये लोगों से जुड़ा हुआ एक संस्था है, लोगों के न्याय के लिए। अभी यहाँ पर ये जो मैंने नाम लिए, जैसे कि कोपरी पुलिस स्टेशन है, कोपरी पुलिस स्टेशन में तो सबसे बड़ा जुगाड़ अड्डा चलता है संत रोहिदास मार्ग पे। मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास वो ही कर रहे ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन वहाँ पर महाभारत में जो चलता था फांसा फेंकना, उस पर करोड़ों रुपए का जुगाड़ चलता है। 3 पत्ता चलता है, काटी बाटी चलता है, अंदर बाहर चलता है। तो ऐसे कई बड़े बड़े जुगाड़ हैं जो खेलने के लिए मुंबई, थाना, वाशी, अहमदाबाद, सूरत जिलों, राज्य के कई जिलों से लोग आते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। अब इसमें बड़े बड़े व्यावसायिक भी बर्बाद हो गए, मध्यम वर्ग भी बर्बाद, कई ने तो आत्महत्या की। लेकिन अभी पुलिस प्रशासन को हम कंप्लेंट कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन हमें लिख के दे देती है, भाई हम गए थे, पत्ता खेलते थे। तो ये सब चीज़ों को लेकर मैंने माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में एक जनहित याचिका दाखिल की। कोर्ट ने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोर्ट ने मेरे याचिका को एक्सेप्ट किया और ठाणे नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI को प्रतिज्ञा पत्र सादर करने को बोला। अब उन्होंने जो प्रतिज्ञा पत्र सादर किया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिख के दिया है, ये उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा है इसमें कि हमने इन पर कई गुने दाखिल किए। पुलिस का FIR? यस, यस, पुलिस ने FIR फाइल, ये प्रतिज्ञा पत्र एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में पुलिस कह रही है कि हमने इन पर कई गुने दाखिल किए
और हमने चैरिटेबल कमिश्नर को भी बोला है कि इनका प्रमाण पत्र रद्द करें। अगर आप खुद ही कह रहे हो कि वहाँ पर ये सब जुगाड़ चल रहा है, फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरे ये तो माननीय मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब का थाना है, और शिंदे साहब ने दिखा दिया है कि इलीगल कुछ भी रहेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो मैं माननीय शिंदे साहब को आह्वान करता हूँ कि वो इस पर ध्यान दे और ये सारा बंद करें। अब एक 8 दिन के बाद में जब मैंने कंप्लेंट डाला है, अगर 8 दिन के बाद कार्रवाई नहीं होती है तो मैं इसमें एक थाना में आंदोलन छेड़ूंगा, जिस पर मैं सिग्नेचर कैंपेन चलाऊंगा और थाने करो क्या इस पर मत है या क्या उनकी आवाज़ है वो उठाऊंगा। उस आंदोलन में मैं ठाणेकर वासियों को आह्वान करूंगा कि आइए, इसमें शामिल होइए, अपना योगदान दीजिए। थाना में जो एक संस्कृति है थाना की, ठाणे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राज्य शहर है, जिस पर इस तरह का कलंक और बट्टा लगना नहीं चाहिए। देखिए, आपके पास और भी कोई पुरावे हैं, वीडियो शूटिंग वगैरह, वो आप दिखा? जी जी जी, जो मैं खुद वहाँ पर जाकर खेल के आया था, तो मैं खुद वहाँ पर पैसे दिए, मैं खुद खेला ताकि मैं सबूत दूँ कि ये क्या हो रहा है। मैं ऐसे कुछ बातें बोलूँ और जिसका मेरे पास सबूत नहीं है। ये मैंने उस टाइम पुलिस को भी दिया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब इतना एविडेंस होने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, क्या लग रहा है आपको? तो पुलिस प्रशासन पर मैं आरोप नहीं करूंगा, लेकिन उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सारे जो नौपाड़ा पुलिस स्टेशन है, ठाणे नगर पुलिस स्टेशन है, बागल स्टेट पुलिस स्टेशन है, उनको मैं अपील करूंगा कि ये बंद कीजिए। थाने को ऐतिहासिक बनाइए, वो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक ही उसे रहने दीजिए। इस तरह से लोगों को बर्बाद होने वाला, लोगों के घरों को उद्ध्वस्त करने वाला जो ये कुछ है, ये जुगाड़ के अड्डे, उसको बंद कर दीजिए। देखिए, किस तरीके से जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई कार्यकर्ता है, समाज सेवक है, उन्होंने एकनाथ शिंदे से गुहार लगाई है कि शिंदे साहब के गृह क्षेत्र जहाँ पर शिंदे साहब रहते हैं, वहाँ पर जिस तरीके परिवार को बर्बाद करने का खेल खेला जा रहा है कुछ लोगों द्वारा, क्या शिंदे सरकार इस पर कितना अमल बजौनी करेगी, ये देखना होगा कि परिवार को कितना बचा सकती है, या इस तरीके के जो इलीगल तौर पे चलने वाले जुगाड़ के अड्डे हैं, क्या उस पर अंकुश लगेगा। आने वाले समय में ये हमें देखना होगा।